हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म मैथमेटिक्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सोल्यूशन जो कि पेपर हुआ है 27 फरवरी को। मैथ का पेपर हुआ है 2024 का 822 HZ कोड का। उसके लिए मैं आपका सोल्यूशन लेकर आया हूं। देखिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था परिमेय संख्या होगी, यानी निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से परिमेय संख्या ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। कैसे? जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, वो क्या होगी? अपरिमेय। लेकिन इसने क्या पूछा है? परिमेय। तो 9 का जो क्या निकल सकता है? स्क्वायर निकल सकता है, जो कि क्या होगा? 3। तो इसलिए हम इसको +-3 लिख लिया। तो इसमें क्या होगा कि आपका ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो पहले का जो आंसर था वो सी था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा था वो था कि किसी भी दीर्घ द्विघात समीकरण जो होगी y बराबर x² + bx + c, जिसमें a 0 नहीं है, कि ग्राफ का आकार कैसा होगा। ठीक है, तो परवलयकार होता है द्विघात समीकरण का आकार। ठीक है, ग्राफ का आकार जो होता है इसका द्विघात समीकरण का, वो कैसा होता है? परवलयकार। तो हम इसमें कौन सा लगा देंगे? ए आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें वो क्या है? नेक्स्ट देखो, इसमें ये वाला क्वेश्चन आया था x/a बराबर y/b, ax + by बराबर a² + b² में y का मान होगा। तो देखो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था, यदि समीकरण x² - 4x + a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल ना हो। ठीक है, अगर इनका कोई वास्तविक मूल नहीं है तो हमें बताना था कि a की वैल्यू क्या होगी। देखो जब वास्तविक मूल नहीं होता तो b² - 4ac की वैल्यू क्या होती है? 0 से छोटी। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर, बीच वाला 4 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4a और c। ठीक है, तो ये 0 से क्या होना चाहिए? छोटा। अब जब इसको 4 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा? ये हटा दिया, यहाँ से 4 इधर गया, तो यहाँ पे आपका आ गया 16 बराबर ये वाला < वाला ये लगाएंगे a, और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा अपॉन में। तो 4 से जब 4 काट दोगे तो यहाँ पे दिखेगा कि जो a है वो 4 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है समांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन आया हुआ है, √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद बताना। देखो इसमें 1 से चला है, 1 2 3 4 5 है, तो 10वां पद कौन सा होगा? 10√2। ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई ऐसा आंसर नहीं है। लेकिन जब हम 10 को भी अंदर लेके चले जाएंगे, यानी 10 को भी रूट में ले लेंगे, तो 10 को रूट में लेंगे तो क्या हो गया? 100। ठीक है, और 2 इसके पास है ही पहले से, तो जो क्या हो जाएगा? 100 की जब आप 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200 हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा 200 रूट इसका आंसर हो जाएगा। तो 5वां इस तरीके से आपको करना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में पूछा हुआ था कि निम्न सारणी का माध्य क्या होगा, है ना। सारणी का माध्य पूछा था। माध्य आप डायरेक्ट विधि से कर सकते थे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ था वर्गंतराल आवृत्ति, है ना। ये आपको इसमें क्या मानना था? x, इसको मान लेते हैं आप x जो i है वो क्या निकल के आ रहा था इसका? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, है ना। इन दोनों को जोड़ के आधा करने पे 2.5 आ रहा था, इसमें 7.5, फिर 10 और 15 में 12.5, ऐसे ही 15 और 20 में 17.5। फिर आपने इसको क्या किया? ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। 2.5 की 2 में करी 5 आ गया, 7.5 की 4 में 30, ऐसे ही 12.5 जो था उसकी 6 में करते हैं तो 75 आ गया। और फिर 17.5 था तो इसकी आपने 10 में करी 175 आ गई। जब सबको ऐड करते हैं तो 285 और बटे में 22 लगा लेंगे, और उसके बाद आपका क्या होगा? ये आंसर आपका इसमें 12.95 आ रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उसमें पूछा गया था यदि त्रिभुज एबीसी और डीएफ हो, और उसमें क्या कर रहा हो? AB अपॉन DE बराबर हो BC अपॉन FD। तो वे जो दोनों हैं वो त्रिभुज कब समरूप होंगे? देखो जब दो भुजाएं दी हों, है ना, SAS वाला कंसेप्ट लगना था इसमें। तो दो साइड्स का अनुपात समानुपात में थी, अब उनके बीच का एक एंगल बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने चित्र बनाया ABC और DEF। तो AB समानुपात है किसके साथ? D के साथ। BC समानुपात है किसके? FD के साथ। तो एंगल इन दोनों के बीच का होगा, तो एंगल B बराबर होगा एंगल D के। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कर सकते थे। नेक्स्ट जो आया है वो है 8वां। इसमें 0 से 4 है, 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप बताना था। परिमाप का मतलब है कि हमें क्या करना था? इसकी तीनों भुजाएं निकालनी थी और उन्हें जोड़ना था। तीनों भुजाएं निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो जब हमने दूरी सूत्र का इस्तेमाल किया 0 से 0, 0 4, तो ये 4 आ रहा है। ठीक है, ये 3 आ जाता, और ये देखो 3 - 0 का स्क्वायर 9 और 0 - 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 9 कितना हो गया? 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 5। तो इन तीनों की जब हमने प्लस किया तो 5 4 9 9 3 12। तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना आ रहा था?
8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इसमें 9वां, वो बता रहा है 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान बताना था। तो उसे करने के लिए हमें क्या करना था, देखो सबसे पहले tan a बराबर 4/3, ठीक है, ये लंब होता है, ये आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार, 4 लंब है 3 आधार है, तो मैंने आपको बताया था कर्ण निकालना आसान है, कुछ भी नहीं है, 5 आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। कर्ण इसका 5 आ गया। sec का क्या होता है, sec a बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार। कर्ण इसका 5 है और आधार इसका 3 है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका, देखो नेक्स्ट में क्या बताया हुआ है। नेक्स्ट में कह रहा है कि tan अल्फा प्लस कोट अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा का मान बताओ। तो कैसे करते हैं आप इसे, वहां पे देखो इसे करने के लिए इसका इधर साइड से क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर की तरफ तो आ गया 25, है ना, इधर आया 25 और इधर बना tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, है ना, और माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला खोल लेंगे, तो tan अल्फा प्लस कोट अल्फा, है ना, tan अल्फा प्लस कोट अल्फा। अब यहाँ पे 2 लगा देंगे क्योंकि 2a भी करा। अब क्या हुआ, देखो ये तो 25 हुआ है, बराबर में चल रहा है जो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, tan स्क्वायर अल्फा कोट स्क्वायर अल्फा को तो यहीं पे रख लिया, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि tan इंटू कोट बराबर होता है 1, तो ये यहाँ पे जो का तो बराबर tan और कोट को मिला के हुआ 2, 2 कहाँ पे चला गया, 25 माइनस 2 बराबर कितना बचा, 23। तो इसका जो आंसर होना था वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा कब होगा, जब 0 से, यही पूछा है सीधा सा कि कब होगा, है ना। तो आप इसमें क्या देखते कि इसने बताया था कि यहाँ पे कि थीटा जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, π/2 से छोटा होना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता इसका आंसर, ठीक है। π/2 के बराबर भी हो सकता है। क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो थोड़ा अलग था, जो मैंने मॉडल पेपर में से भी आपको करवाया था वो अलग था। उसमें क्या था कि उसमें यहाँ पे 1 था, इसमें यहाँ पे इन्होंने 0 दे दिया, ठीक है। तो इसका करने का कुछ तरीका बिल्कुल सेम उसी तरीके से था जैसे मॉडल में बताया था। तो इसका जो आंसर वहां पे आया था वो अलग था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है इसका आंसर, यहाँ पे 3/4 आ रहा है। कैसे कैसे करना था वहां पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर रहता था, वृत्त जो है Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बतानी। तो देखो ये क्या था, वृत्त से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा 24। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री का कोण, तो ये इसका कर्ण हो गया, ये इसको लंबी आधार मान लेंगे और हमें निकाल लिया त्रिज्या। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बचा कितना यहाँ पे 7, ठीक है। ये बताया हुआ था कि आपको 25 का स्क्वायर में से अगर 24 का स्क्वायर घटाना हो तो बचता है 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या आ रहा था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखा डाल दी, PA डाल दी और यहाँ PB, है ना, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रही है 80 का, तो ये इसके सामने कितना बनता है, इसके सामने बनेगा 100 का। तो ये जो लाइन होती है ये वाली, ये लाइन इस कोण को हाफ हाफ करती है, तो इसने पूछा कौन सा, POA, तो POA बराबर यहाँ पे हाफ करा तो 50 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन था कि R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा हो या है या होगा कौन सा होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि थीटा बटे 360 गुना πr स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। 2π इसमें दिया हुआ है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में ये वाला नहीं लगता, तो इसका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि 2 से जब हम इसे काट देंगे तो ये आएगा 360, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, थोड़ा सा अलग करके दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस पाइप का व्यास 4 है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा, ठीक है। तो इसमें धातु क्या है, पाइप है तो बेलन, बेलन का होता है πr स्क्वायर h और पाई गुना r यहाँ से कितना आएगा 2, तो 2 दूनी हो गया 4 और h दिया हुआ है 20, तो 20 चौका 80 और 80 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट था इसमें 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वैसे तो 2πr स्क्वायर, लेकिन इसने पूछा है कुल, तो एक और पाई स्क्वायर जोड़ देते हैं, उसमें ये हो जाता है 3πr स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालनी थी, वहां पे 2 का 2, 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 12 जोड़ा 22,
22 में 18 जोड़ा 40, 28 इसमें 40 में 10 जोड़ा 50। तो ये संचयी बारंबारता लिखी गई यहाँ पे। अब ये टोटल 50 आ रहा है, तो जब आपने n/2 यानी 50/2 किया तो आया है 25, और 25 किसके अंदर आएगा, इस 40 के अंदर। तो इसका माध्यक वर्ग क्या होगा, 30 से 40। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 30 से 40 सी। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन दिया हुआ था, एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक 30 और 35 है, तो इसका बहुलक होगा। तो देखो बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका और -2 माध्य, ये होता है। तो 3 माध्यिका मतलब 105, ठीक है, -2 माध्य, माध्य दे रखा 30 यानी 60, तो बचा कितना 45। तो इसका जो आंसर था वो क्या आ जाएगा, 45 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक निश्चित घटना, एक घटना जो है निश्चित रूप से घटती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, जो घटना निश्चित रूप से घटती है उसकी प्रायिकता 1 होती है, ये हमें पता था। नेक्स्ट मैं इसके जो है सवाल भी आपको बताने वाला हूँ, वो आप जाकर वीडियो देख लेना, कुछ ही देर में वो वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स को, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।